India.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज ठाकुर। छठ महापर्व आज मनाया जा रहा है। आज पहला अर्घ है। इस वक्त हम कांके डैम में मौजूद हैं और हम थोड़ी देर बाद अंदर जाएंगे। इससे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आना शुरू हो गए हैं। आज पहला अर्घ डाला जाने वाला है। रांची के अधिकांश इलाकों से कांके डैम में लोग आते हैं छठ मनाने के लिए। आज पहला अर्घ डाला जाने वाला है। सूर्यास्त के समय जो अर्घ डाला जाता है, आज डूबते हुए सूर्य को जो अर्घ डालने की प्रथा है वो आज निभाई जाएगी यहाँ पर, और इसलिए लोग जो यहाँ आना शुरू हो गए हैं। पहले झारखंड सरकार ने ये फैसला किया था कि कोरोना महामारी को देखते हुए झारखंड में इस बार डैम में सार्वजनिक जो तालाब हैं वहाँ पर छठ मनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन लोगों की आस्था, विश्वास और मांग को देखते हुए आखिरकार सरकार ने ये फैसला किया कि लोगों को छठ मनाने की इजाज़त दी जाए। और रांची के जो अलग अलग जलाशय हैं, चाहे वो करमटोली तालाब हो, बड़ा तालाब हो, बनस तालाब हो, और जो कांके डैम जो एक बड़ा इलाका है वहाँ पर भी छठ मनाया जा रहा है सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, जिसमें स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कि जो लोग भी छठ घाटों में आते हैं वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। आप सब ये जानते हैं कि आस्था का महापर्व छठ जो है वो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में और जहाँ भी भारत में बिहार और झारखंड मूल के लोग रहते हैं, चाहे वो नौकरी के लिए रहते हों या स्थायी निवासी हो गए हों, वहाँ पर छठ मनाया जाता है। और इसका काफ़ी महत्व है, खासकर बिहार और झारखंड की संस्कृति में। पूरे 4 दिन का ये छठ होता है, जिसकी शुरुआत नहाए खाए से होती है। 18 नवंबर को इसकी शुरुआत हो गई थी। 18 नवंबर को नहाए खाए के साथ है छठ की शुरुआत हो गई थी, और लोग जो हैं वो दूसरे दिन 19 नवंबर को खरना था। खरना के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो कांके डैम जो पूजा समिति है उसको देखेंगे कि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनके लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। उनको मास्क बांटे जा रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं पहन कर आए हैं उन्हें बाकायदा मास्क दिया जा रहा है। और जो वॉलंटियर्स हैं छठ पूजा समिति के, वो लोगों को समझा रहे हैं कि वो मास्क पहन कर जाएँ, और बाकायदा मास्क और सैनिटाइजर की लोगों के लिए व्यवस्था की गई है ताकि सबकी सुरक्षा हो, लोग सुरक्षा के साथ छठ मनाएं। और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं उन्हें मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया। अब हम कांके डैम के अंदर आ चुके हैं, जहां आप खूबसूरत नज़ारा जो है वो देख पाएंगे। कैमरे में हमारे फेसबुक लाइव पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुँचने लगे हैं रांची के अलग अलग इलाकों से। विशेष तौर पर यहाँ कांके के आसपास के इलाके के लोग यहाँ आते हैं, लेकिन रांची के अन्य इलाकों से भी लोग यहाँ पर छठ मनाने के लिए आते हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि आस्था का महापर्व छठ जो 4 दिन का होता है उसकी शुरुआत 18 नवंबर को नहाए खाए के साथ हुई। 19 नवंबर को खरना था। 20 नवंबर को आज पहला अर्घ जो है वो डूबते हुए सूरज को दिया जाता है। सूर्य उपासना का ये पर्व है। ये पर्व प्रकृति को पूजने का भी पर्व है, स्वच्छता का भी पर्व है, और जो साफ सफाई का महत्व जो है वो ये त्यौहार मनाता है। यही नहीं, अमीर गरीब वर्ण तमाम जो वंचनाएं हैं उसको तोड़ते हुए इस पर्व का काफ़ी महत्व है। इस वक्त हम कांके डैम के छठ घाट पर आ गए हैं, और आप देखेंगे कि पंक्तियों में जो घाट बनाए गए थे नगर निगम की तरफ से, जब हमने 2 दिन पहले हम यहाँ आए थे और आपको दिखाया था कि जो छठ घाट यहाँ पर बनाए गए थे वहाँ पर जो लोगों के लिए जो जगह चिन्हित हैं वो अपने अपने जगह पर जो पूजा सामग्री है, जो सूप है, जो दौरा है, वो रखे जा चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद जो है अर्घ डाला जाएगा डूबते हुए सूर्य को। आप खूबसूरत नज़ारा जो है वो देख सकते हैं कि दूर तक जो सूरज की रोशनी वो पानी में पड़ रही है और वो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग तैयार होकर, नए कपड़े पहनकर, सारे पूरे परिवार के साथ लोग यहाँ आए हुए हैं। यह सामुदायिकता का पर्व है, जहाँ पर साफ सफाई, प्रकृति पूजा, सूर्य पूजा, जो सकारात्मक ऊर्जा हमें सूर्य से मिलती है उसको पूजने का पर्व है। और इसमें कई सामाजिक वंचनाओं को भी तोड़ने का ये पर्व है, जहाँ सारे समुदाय
विभिन्न धर्मों के लोग भी इसमें हिस्सा लेते हैं, विभिन्न जातियों के समुदाय के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। 4 दिन का ये पूरा पर्व होता है। काफ़ी उत्साह बिहार झारखंड में एक ग्रामीण या शहरी कोई भी परिवार हो वहाँ पर देखा जाता है। और रांची के इस वक्त हम कांके डैम में हैं। पहले ये कहा गया था, सरकार ने ये आदेश जारी किया था कि कोरोना महामारी है, इसीलिए छठ मनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन लोगों के आस्था, विश्वास और भरोसे को देखते हुए, उनके मांग को देखते हुए सरकार ने ये बाद में फैसला किया कि जो छठ मनाने की इजाज़त जो है वो लोगों को दी गई। और लोगों से ये कहा गया कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और मास्क लगाएं, अपनी और दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखें। इसीलिए आपने तस्वीरों में शुरुआत में यहाँ पर देखा होगा कि लोग बड़ी संख्या में जो आ रहे थे, तो पूजा कमेटी के जितने भी लोग जो मेन गेट पर मौजूद थे वो लोगों को यहाँ पर मास्क और सैनिटाइज़र का वितरण कर रहे थे, ताकि लोग जो है अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, अपनी सुरक्षा रखें। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर अर्घ्य जो है अर्पित किया जाएगा। डूबते हुए सूर्य को जो अर्घ्य देने की प्रथा रही है, आज 20 नवंबर की शाम को जो शुभ मुहूर्त जो विशेषज्ञ और पंडित बताते हैं, उस शुभ मुहूर्त में लोग सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित करेंगे। और आज पहला जो अर्घ्य है वो संपन्न होगा। 4 दिन का जो छठ पर्व मनाया जाता है उसके लिए लोग इंतज़ार करते हैं पूरे साल इस पर्व का, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जाता है कि छठ पूजा में जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती हैं वो ज़रूर पूरी होती हैं। ये त्यौहार ना केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है, प्रकृति की पूजा होती है, जो नया फसल पैदा होता है उसका भी उत्सव मनाने का त्यौहार है छठ। इस वक्त हम कांके डैम, जो रांची का खूबसूरत डैम है और यहाँ पर हर साल छठ पूजा मनाया जाता है, वहाँ हम मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ छठ व्रती मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कोरोना महामारी के बीच भी ये पर्व मनाना कैसा अनुभव है, उनकी तरफ से क्या तैयारी है, कैसा डर है, वो इस पर्व को लेकर कितने उत्साहित रहते हैं, किस तरह की तैयारियां करते हैं और आज उन्हें यहाँ पर घाट पर आकर कैसा लग रहा है। जी, कैसा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या सिंह है और हम लोगों का ये सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। ये साल में 2 बार आता है, जो कार्तिक और ठंड के मौसम में होता है। और हम लोग बहुत ही तैयारियों के साथ ये पर्व को मनाते हैं, जिसके लिए हमारे घर में हमारी सासू माँ हैं, ये करती हैं, और हमारी दीदी कहाँ गई, वो दीदी करती हैं। और इस पर्व से बहुत ही हम लोगों को मतलब जो भी मन्नत मांगा जाए वो बहुत पूरा होता है और ये बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। कितने साल से आपके परिवार में ये पर्व? हम लोग के घर में ये कम से कम 30 साल से तो मनाया ही जा रहा है। ठीक है, काफी लंबे समय। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि 30 साल पहले तो कम से कम 10 साल पहले का छठ आपने देखा ही होगा, और अब में क्या अंतर लगता है, कितना उत्साह बदल? 8 साल से हुआ, क्योंकि मेरी शादी का ही 8 साल हुआ है अभी। तो मैं 8 साल से यहाँ देख रही हूँ। पहले मैं बचपन में अपने मायके मतलब अपने ननिहाल में देखा करती थी, वहाँ का भी पर्व बहुत अच्छा था। यहाँ पे भी बहुत अच्छे से मनाया, मतलब काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है पहले से लेके अभी तक में। और इस बार कोरोना की वजह से काफ़ी प्रोटेक्शन भी हुआ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी देख के उसके अनुसार किया गया है, लेकिन हाँ मनाया गया है इसको बहुत अच्छे तरीके से। उनको एक बार आप आ जाइए। इस बार छठ जो है वो कोरोना महामारी भी है, लोग घरों से निकलना एक वक्त पर मना था, सरकार भी इस बार कह रही थी, बाद में आदेश उन्होंने दे दिया। तो इस महामारी के दौर में पर्व को मनाना कैसा अनुभव है, आपने इतने सालों से देखा इस पर? ऐसो बहुत कम भीड़ है, ऐसो ज़्यादा भीड़ नहीं है। दौरा सूप रखने की जगह नहीं मिलता है कांके डैम में, ऐसो कम भीड़ है। हम तो बहुत भीड़ था और दौरा सूप रखने की जगह नहीं था। बाकी बहुत अच्छा छठ करने में लगता है, बहुत खुशी लगता है। हाँ, ऐसो तो हम लोग नहीं किए हैं, कुछ अच्छी है घर में यही के चलते। बाकी हम अजैधी कर रही है, उसमें हम लोग आए हैं। जी, आपके यहाँ कितने सालों से छठ मनाया जा रहा है? 4-5 पीढ़ी पहले से मनाया जा रहा है। कितना अंतर लग रहा है इस साल के और बाकी साल के? दिन प्रतिदिन उत्साह इसका बढ़ता जा रहा है और जो भी यहाँ पे आस्था हम लोग का जुड़ा हुआ है कि ये अगर हम लोग के घर में नहीं होता है तो लगता है कि कुछ अधूरा सा रह गया है। हम लोग बस साल भर में 2 बार इंतजार करते हैं कि हम लोग का ये हो और हम लोग बहुत धूमधाम से इसको मनाते हैं। हमारे देश में खासकर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे फेस्टिवल का
इंतजार रहता है, दुर्गा पूजा, दिवाली, उसमें छठ में ऐसा क्या खास आपको लगता है कि लोग इतने आस्था जुड़ा हुआ है। बस हम लोग को लगता है कि जैसे इसी के प्रति पूरा विश्वास है। दशहरा के बाद से हम लोग को यही पर्व का इंतजार रहता है और हम लोग तैयारी में भी जुट जाते हैं। नहीं, कुछ ऐसी चीजें बताइए आप छठ पूजा के बारे में जो करते हुए बहुत अच्छा लगता है, जो अन्य फेस्टिवल से ज्यादा मजेदार है। इसका जैसे अभी शाम का अर्घ, सवेरे का अर्घ, फिर इसका तैयारी, खरना का तैयारी, इसमें जो घर में हम लोग धूमधाम से साफ सफाई करते हैं, सब मार्केट करते हैं, पारिवारिक तैयारी करते हुए सब बहुत अच्छा लगता है। हम लोग का पीढ़ी दर पीढ़ी इससे जुड़ा हुआ है। हाँ। 5 दिन से हाँ। तैयारी करते हैं। जी, 5 दिन आप बताइए कि क्या अलग लगता है इस फेस्टिवल में आपको? क्योंकि देखिए सारा फेस्टिवल लगभग 1-2 दिन का ही होता है, लेकिन ये ऐसा फेस्टिवल है जो लगभग 5 दिनों से तैयारी होती है। 5 दिन क्या, मेरे ख्याल से 15 दिन से ये तैयारियां होती है, सफाइयां घर में लेके सब कुछ, फिर खरना हुआ, फिर आपको नहा खा हुआ, उसके बाद फर्स्ट अरग से पहला अरग, फिर कोसी, मतलब क्या बोला जाए, ये इस फेस्टिवल में सब चीज़, मतलब सारी चीज़ें होती है जो अभी तक के किसी फेस्टिवल में नहीं। अच्छा, इस महामारी के दौर में फेस्टिवल मनाया जा रहा है, अगर आपको जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनको कोई एक संदेश देना होगा तो क्या देंगे? बस स्टे, क्या उनको यही बोलेंगे, स्टे सेफ और ये हेल्दी। और प्रभात